15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे भारत आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के साथ एक बड़ा चैलेंज भी आया, एक अधूरा और उलझा हुआ मैप। 9 प्रोविंसेस जो ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, जैसे मद्रास, बॉम्बे, पंजाब, बंगाल, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस, और 560 प्लस प्रिंसली स्टेट्स, कुछ बहुत बड़ी जैसे हैदराबाद और कुछ छोटे जैसे कुछ। साथ ही कुछ कॉलोनियल पॉकेट्स अभी भी बचे हुए थे, गोवा, दामन, दीव पोर्चुगीज के पास और पौंडीचेरी फ्रेंच के पास। इन सबको एक राष्ट्र में जोड़ना एक महासंकट था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन ने ये काम अपने कांधों पर उठाया। डिप्लोमेसी और कभी कभी प्रेशर से प्रिंसली स्टेट्स को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया गया। यूनाइटेड पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, लेकिन रेफरेंडम के बाद भारत का हिस्सा बन गया। हैदराबाद 1948 में ऑपरेशन पोलो के बाद इंटीग्रेट हुआ और कश्मीर ने 1947 के युद्ध के द्वारा भारत में शामिल होने का फैसला लिया, जिसने आने वाले दशकों तक विवाद की नवीन रखी। 1950 तक ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स मर्ज हो चुके थे। कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स। लेकिन ये आखिरी सॉल्यूशन नहीं था। भविष्य में नए राज्यों की मांग यही से शुरू होने वाली थी। लैंग्वेज ही आइडेंटिटी का दिल है। मद्रास स्टेट में तेलुगु बोलने वाले लोग अपना अलग राज्य चाहते थे। एक गांधीयन पोटी श्री रामलु ने 1952 में अनशन शुरू किया। 56 दिन बाद उनका देहांत हो गया और देश भर में हल्ला मच गया। सरकार ने मांग मान ली। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्रा स्टेट बना, मद्रास से अलग होके कुर्नूल कैपिटल के साथ। ये था भारत का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट और इसी ने नए राज्यों की लहर छेड़ दी। आंध्रा की सफलता के बाद हर जगह सवाल उठने लगे, क्या राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया जाए। 1953 में फजल अली कमीशन बनाया गया, साथ थे के एम पनिकर और एच एन कुंसरू। उन्होंने देश के पूरा स्टडी किया। नतीजा था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। 1 नवंबर 1956 को भारत का नक्शा बदल गया। केरला मलयालम स्पीकर्स के लिए, मैसूर बाद में कर्नाटका कन्नड़ा स्पीकर्स के लिए, बॉम्बे स्टेट मराठी और गुजराती स्पीकर्स के लिए, आंध्र प्रदेश तेलुगु बोलने वाले के एकजुट राज्य, तमिलनाडु तमिल स्पीकर्स के लिए कंसोलिडेट हुआ। साथ ही यूनियन टेरिटरीज ऑफिशियली क्रिएट की गई, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार। इस मोमेंट से भाषा भारत के फेडरलिज्म की बुनियाद बन गई। 1960s में नए राज्यों की एक और लहर आई। 1 मई 1960 बॉम्बे स्टेट तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात बन गए। 1963 नागालैंड आसाम से अलग होकर भारत का 16th स्टेट बना। 1966 हरियाणा पंजाब से अलग हुआ हिंदी स्पीकर के लिए। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बना और दोनों की शेयर्ड कैपिटल। इस दौर ने दिखाया कि लैंग्वेज और एथनिसिटी दोनों ही बाउंड्रीज डिसाइड करते हैं। 1970 का दौर नॉर्थ ईस्ट के लिए नया चैप्टर था। 1972 में मेघालय, असम से, मणिपुर और त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी से स्टेटहुड नए स्टेट्स बने। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बन गए। 1975 सिक्किम, जो एक मोनार्की था, रेफरेंडम के बाद भारत का 22nd स्टेट बना। नॉर्थ ईस्ट के लिए स्टेटहुड का मतलब था अपने ट्राइबल आइडेंटिटी का सामान और सेपरेटिस्ट टेंशन को कम करना। 1980s में भी आइडेंटिटी की मांगें जारी रही। 1987 गोवा को पूरा स्टेटहुड मिला। इसी साल मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी से अपग्रेड होकर स्टेट बने। अब भारत के पास 25 स्टेट्स हो गए थे। नए मिलेनियम की शुरुआत के साथ 3 बड़ी स्टेट्स बने। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड या उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से, झारखंड बिहार से। रीजन्स, ट्राइबल आइडेंटिटी, रीजनल डेवलपमेंट और एफिशिएंट गवर्नेंस। अब भारत के पास 28 स्टेट्स थे।
तेलंगाना की संघर्ष 50 साल से ज्यादा चला। लोगों का कहना था कि उनका एरिया डेवलपमेंट, इरिगेशन और जॉब्स में निगलेक्ट हुआ। आखिरकार 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29 स्टेट बना। हैदराबाद इसकी कैपिटल बनी। 5 अगस्त 2019 भारत की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट। आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ। स्टेट को तोड़कर 2 यूटी बनाए गए, जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ और लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। ये पहली बार था कि एक स्टेट को डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया। आज 2025 में भारत के पास 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज। सबसे यंग स्टेट है तेलंगाना और सबसे नई चेंज थी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन। ये कहानी हमें 5 बड़े थीम्स दिखाती है। लैंग्वेज, ज्यादातर स्टेट्स लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पे बने। एथनिसिटी एंड कल्चर, खासकर नॉर्थ ईस्ट में। एडमिनिस्ट्रेटिव ईज, छोटे स्टेट्स बेटर गवर्नेंस के लिए। People's movement, protest, fast और political struggles. Security and strategy, border areas जैसे नागालैंड, लद्दाख, अरुणाचल। लेकिन ये कहानी कदम नहीं हुई है। आज भी नए डिमांड्स हैं। गोरखालैंड वेस्ट बंगाल, विदर्भा महाराष्ट्र, बोडोलैंड असम, हर प्रदेश उत्तर प्रदेश। फ्यूचर में भारत का नक्शा फिर बदल सकता है। 1947 के स्कैटर्ड प्रिंसली स्टेट्स से लेकर 2025 के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज तक भारत के राज्यों की कहानी एकता में अनेकता का प्रमाण है। मैप की लाइंस बदलती रहेंगी, लेकिन भारत की रूह एक ही रहेंगी। वन नेशन, मेनी वॉइसेस।